जय मसीह के दोस्तों, आप सबको मैं यीशु के नाम से स्वागत करता हूं। आज हम मुसलमानों के एक और कॉमन ऑब्जेक्शन के बारे में चर्चा करेंगे जो वो हमेशा करते हैं जब वो ये साबित करना चाहते हैं कि यीशु खुदा नहीं हो सकते। वो ये है कि यीशु को आखिरत के दिन यानी जजमेंट डे कब होगा इसका कोई आइडिया नहीं था। इस चीज की जानकारी सिर्फ उनके पिता यानी खुदा को ही मालूम है, और अगर यीशु खुदा हैं तो उन्हें इस चीज के बारे में जरूर मालूम होना चाहिए, क्योंकि उन्हें आखिरत के दिन की घड़ी मालूम नहीं था, इसलिए यीशु खुदा नहीं हो सकते। इसके लिए वो बाइबल के दो वचन दिखाते हैं। पहला मत्ती 24 वचन 36, जहाँ लिखा है, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। और दूसरा वचन है मरकुस 13 वचन 32, जहाँ लिखा है, उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। और जब मुसलमान इन दो वचन को दिखाते हैं, वो ये नहीं जानते कि वो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। कैसे? पहला पॉइंट, इन दो वचनों में यीशु खुदा को पिता कह के संबोधन कर रहे हैं और अपने आप को पुत्र। लेकिन जब हम कुरान और मुसलमानों से पूछेंगे कि क्या यीशु पुत्र हैं और खुदा उनके पिता, तो वो जवाब देंगे नहीं। और मुसलमानों के हिसाब से यीशु एक सच्चे मुसलमान थे, एक सच्चे नबी थे, मोहम्मद से भी बड़े लेवल के नबी थे। तो यहाँ तो यीशु खुदा को पिता और अपने आप को पुत्र कह के सीधा शिर्क कर रहे हैं, जिस गुनाह की माफी ही नहीं है अल्लाह के कानून में। तो क्या मुसलमान ये कह रहे हैं कि यीशु एक झूठे करप्ट नबी थे? अगर हाँ, तो उन्हें सीधा स्वर्ग में कैसे उठा लिया गया? क्या इस्लाम के स्वर्ग में ऐसे झूठे नबी भी जा सकते हैं जो शिर्क करते हैं? और जब यीशु खुदा को पिता कहते हैं तब वो मुसलमान भी नहीं रहे, क्योंकि एक सच्चा मुसलमान खुदा को पिता नहीं कह सकता। तो क्या आप इस बात को भी मानोगे? देखा दोस्तों, जब मुसलमान बाइबल को अपने तरीके से पढ़ते हैं और समझते हैं तो वो सीधा इस्लाम को तबाह कर रहे हैं और अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। दूसरा पॉइंट, अब चलिए ये देखते हैं कि आखिर यीशु ने ऐसा क्यों कहा। क्या सचमुच यीशु को आखिरी घड़ी के बारे में कुछ पता नहीं था? और यीशु ने ये क्यों नहीं कहा कि आखिरी दिन की जानकारी पिता को है मगर पुत्र को नहीं? और पवित्र आत्मा का क्या हुआ? क्या यीशु पवित्र आत्मा को भूल गए? इन दो वचनों में लिखा है कि पिता को मालूम है मगर पुत्र को नहीं। अगर मसीही विश्वास के अनुसार, बाइबल के अनुसार खुदा त्रिएक है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, तो पिता के साथ पवित्र आत्मा को भी आखिरत के दिन के बारे में मालूम होना चाहिए, है ना? क्या आपने इस सवाल के बारे में कभी सोचा है जब आपके सामने ये वचन दिए जाते हैं मुसलमानों के द्वारा? चलिए जवाब जानते हैं, लेकिन जवाब जानने से पहले हमें पहले ये जानना पड़ेगा कि यीशु उस वक्त कौन थे। यीशु सिर्फ खुदा ही नहीं है। जिस वक्त वो ये सभी चीजें बोल रहे थे, उस वक्त वो एक मनुष्य भी थे, और एक मनुष्य की शक्ति, ज्ञान लिमिटेड होती है, और यीशु उस वक्त कुछ इसी अवस्था में थे। कैसे? चलिए पढ़ते हैं फिलिपियों 2 वचन 6 से 8, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। तो हम देखते हैं कि यीशु खुदा होते हुए भी जब उन्होंने मनुष्य का रूप धरा, मनुष्य बनकर जन्म लिए, उन्होंने अपने आप को सीमित कर दिया। और उस वक्त जब वो अपने मनुष्यत्व में बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि उस घड़ी के बारे में पुत्र को पता नहीं। कुछ और वचन मैं आपको दिखाना चाहूंगा। लूका 2 वचन 52, और यीशु बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। यहाँ पर आपका ये सवाल भी होना चाहिए कि अगर यीशु खुदा हैं तो उनकी बुद्धि कैसे बढ़ सकती है, उनका शरीर कैसे बढ़ सकता है ना? तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये समझना है कि यीशु कौन थे उस वक्त, तब जाकर आप इन वचनों को समझ सकते हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, बाइबल हमें ये बताती है कि यीशु को भूख लगा, यीशु ने आराम किया और यीशु को दर्द भी हुआ। और इन वचनों की तरह बाइबल में ऐसे सैकड़ों वचन हैं जो ये साबित करता है कि यीशु मनुष्य थे। लेकिन सैकड़ों ऐसे वचन भी है जहां ये साबित होता है कि यीशु खुदा भी हैं। जैसे कि यीशु ने पूजा पाया जो सिर्फ खुदा की होती है। यीशु के पास माफ करने की क्षमता है जो सिर्फ
खुदा के पास होती है और यीशु ने खुद अपने आप को खुदा होने का दावा किया। इस चीज को हाइपोस्टैटिक यूनियन कहते हैं। यीशु के दो नेचर थे, खुदा और मनुष्य। लेकिन दोस्तों, अब गौर कीजिए आने वाली चीजों पर जो मैं बोलने जा रहा हूँ। क्या यीशु ने कहा कि मुझे आखिरत के समय के बारे में कुछ भी नहीं पता? ऐसा उन्होंने कहीं भी नहीं कहा। अब जानते हैं कि यीशु ने ये क्यों कहा कि पिता को ही मालूम है और पुत्र को क्यों नहीं, और पवित्र आत्मा का क्या हुआ। हम हमेशा गैर मसीहियों से कहते हैं कि बाइबल के वचनों को हमेशा संदर्भ में जरूर पढ़े ताकि आप गलती न करें, और खासकर इन दो वचनों में सिर्फ इमीडिएट संदर्भ ही काफी नहीं है, इसको यहूदी कल्चर के संदर्भ के साथ भी देखना है, क्योंकि यीशु ये सब यहूदियों को कह रहे थे। और जब आप इसको उनके चश्मे से देखोगे तब आप इन वचन को समझ पाओगे। और ये है हमारा तीसरा पॉइंट। बाइबल के अनुसार आखिरत के दिन को एक शादी की घटना की तरह व्याख्या किया गया है। जैसे एक दूल्हा अपने दुल्हन को विवाह के दिन लेने जाता है, वैसे ही आखिरत के दिन यीशु अपने दुल्हन यानी हमें लेने आएंगे। इस घटना को एक विवाह के घटने जैसा व्याख्या करता है बाइबल। ये लिखा है प्रकाशित वाक्य 19 वचन 7 से 9। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। और उसने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के ब्याह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे ये कहा, ये वचन परमेश्वर का सत्य वचन है। तो हम देखते हैं कि आखिरत के दिन को बाइबल एक विवाह की घटना के रूप में व्याख्या करता है। अब जब हम 2000 साल पहले के यहूदी कल्चर को देखते हैं, उस समय विवाह पहले से तय किया जाता है, जिसे आज हम अरेंज मैरिज के नाम से जानते हैं। और शादी के बाद दूल्हा अपने दुल्हन के साथ अपने कमरे में रहता है, जो उसके पिता के घर में पिता के द्वारा ही बनाया जाता है। मतलब जिस कमरे में बेटा और बहू रहेंगे, उस कमरे को बनाने की जिम्मेदारी पिता की होती है। लेकिन क्या बेटे को, बहू के घर वालों को, उनके रिश्तेदारों को और गांव के लोगों को ये पता नहीं होता कि शादी कब होगी? जरूर पता होती है, पता होनी भी चाहिए, क्योंकि शादी कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं होता। उसके लिए बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है, कई दिनों की तैयारी करनी पड़ती है। और जब आप दूल्हे को पूछोगे कि शादी कब है, तो दूल्हा या बेटा ये कहता है कि पिता को ही उस घड़ी या उस दिन के बारे में मालूम है। ये एक रेस्पेक्ट है अपने पिता के प्रति। और हम बाइबल के सैकड़ों वचन देख सकते हैं यीशु पिता को रेस्पेक्ट, सम्मान देते हुए इसी तरह के वचनों का प्रयोग करते हुए। वैसे ही जब आप इस चीज को इन दो बाइबल वचन के संदर्भ यानी पूरा मत्ती अध्याय 24 और मरकुस अध्याय 13 के साथ पढ़ेंगे, तब आप यीशु के स्टेटमेंट को समझ पाएंगे। तो क्या यीशु को आखिरत के समय कैसा होगा या कब होगा ये पता नहीं था? बिल्कुल पता था। इसलिए उन्होंने इन दो अध्याय में उन सारे घटनाओं के बारे में, उन सारे तैयारियों के बारे में कहा जब उनका आना होगा, जब दूल्हा अपने दुल्हन को लेने आएंगे, यानी आखिरत के दिन। चलिए मैं एक वचन यहाँ से पढ़ लेता हूँ, मत्ती 24 वचन 3। और जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा कि हमसे कह कि ये बातें कब होगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। अंत का चिन्ह मतलब जजमेंट डे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि यीशु को अपने मनुष्यत्व में यह पता था कि उनका मरना कैसे और कब होगा, और वो किसके हाथों पकड़वाए जाएंगे, किसके हाथों मारे जाएंगे, कैसे मारे जाएंगे और कब उनका पुनरुत्थान होगा, और उनका दूसरा आना यानी जजमेंट के दिन किन किन घटनाओं के बाद होगा, ये उन्हें मालूम था। लेकिन उसी मनुष्यत्व में रहते हुए, अपने पिता को सम्मान देते हुए, उन्होंने ये कहा कि पिता को ही मालूम है कि कब मैं अपने दुल्हन को लेने बादलों पर आऊंगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। शेयर और सब्सक्राइब करें, प्रार्थना करें हमारे लिए ताकि हम ऐसा ही और वीडियोस आपके लिए ला सके। तब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करे। आमीन।